हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, हमने गीता के 7वें अध्याय तक का महात्म्य देख लिया था और आज हम गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य देखेंगे। और इस गीता के जो 8वां अध्याय है, इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद है उसमें अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया गया है। ब्रह्म विद्या या अक्षर ब्रह्म योग के बारे में वर्णन है, जिसको हम देखेंगे। तो दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज गीता का 8वां अध्याय। भगवान के वचनों को न समझकर अर्जुन बोले। भगवान ने जो समझाया श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को, तो उनके वचनों को न समझकर अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया है वो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, अधिदैव नाम से क्या कहा जाता है। हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वो इस शरीर में कैसे है, और युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हो। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, परम अक्षर अर्थात जिसका कभी नाश नहीं हो, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा तो ब्रह्म है, जिसका कभी नाश नहीं होता, और अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला शस्त्र विहित यज्ञ, दान और होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग है वो कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं और हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं। और हे देवधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। ये जो अर्जुन के प्रश्न थे उन सब का उत्तर कृष्ण जी ने दिया है। और जो पुरुष अनंत काल में मेरे को ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, मतलब जो पुरुष इस अनंत काल में मेरे को ही याद करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कारण कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है उसको ही प्राप्त होता है, परंतु सदा उस ही भाव को चिंतन करता हुआ, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है अंतकाल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। इससे जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रकुटी के मध्य मतलब जो हमारे ये दोनों भौहें जिसको हम बोलते हैं उनके मध्य का जो स्थान होता है, तो भ्रकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं ना कि आप मन में जैसे भाव रखेंगे वैसे ही आपकी सोच होगी, और आपके मन के भाव अच्छे हैं तो सब कुछ अच्छा है। तो इसलिए अपने मन के भाव हमेशा अच्छे रखें, चाहे अपने प्रति हों चाहे दूसरे के प्रति हों। हे अर्जुन, वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को ओमकार नाम से कहते हैं और आसक्ति रहित यत्नशील महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। जो लोग पाना चाहते हैं या ओमकार नाम से कहते हैं उसके लिए मैं और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, तो उस परम पद को मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूँगा। कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर अर्थात इंद्रियों को विषयों से हटाकर तथा मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ जो पुरुष ओम
इसे इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मेरे को चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। मतलब वो अक्षर कौन सा है? ओम। इसलिए कहते हैं ना, ओम का जाप करो, अच्छा होता है। और ये किसी को भी करना चाहिए। एक तो ध्यान लगता है, मन कंसंट्रेट होता है, शांत होता है। और दूसरी चीज़, इससे अगर कोई स्टूडेंट है, बच्चे हैं पढ़ने वाले, तो अगर आप दिन में 10 मिनट भी बैठ के आँख बंद करके ओम का जाप करते हैं तो उससे कंसंट्रेशन बहुत बढ़ता है। वो पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मेरे में अनन्य चित्त से स्थित हुआ सदा ही निरंतर मेरे को स्मरण करता है, उस निरंतर मेरे में युक्त हुए योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जन मेरे को प्राप्त होकर दुख के स्थान रूप क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते। मतलब कहते नहीं कि जन्म मरण के फेरों से आप बच जाते हैं। जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसको पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते हैं। ये बार बार जो हम मनुष्य रूप में आते हैं तो होता नहीं कि जन्म मरण, अब अगले जन्म में हम क्या बनेंगे, तो इससे मुक्ति मिल जाती है। क्योंकि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले, अर्थात जिनको प्राप्त होकर पीछा संसार में आना पड़े ऐसे हैं। परंतु हे कुंती पुत्र, मेरे को प्राप्त होकर उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मतलब जो मुझे प्राप्त हो जाता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वो जन्म मरण के जो फेरे होते हैं उनसे मुक्त हो जाता है। क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादिकों के लोक काल करके अवधि वाले होने से अनित्य हैं। हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, अर्थात काल करके अवधि वाला होने से ब्रह्मलोक को भी अनित्य जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं। इसलिए वे यह भी जानते हैं कि संपूर्ण दृश्य मात्र भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से, अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लय होते हैं। वो ही यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लय होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर से उत्पन्न होता है। हे अर्जुन, इस प्रकार ब्रह्मा के 100 वर्ष पूर्ण होने से अपने लोक सहित ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। परंतु उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा, अर्थात विलक्षण, जो सनातन मतलब जो युगों युगों से चला आ रहा है, अव्यक्त भाव है, वो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। जो वो अव्यक्त अक्षर ऐसे कहा गया है, उस ही अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं। तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वो मेरा परम धाम है। और हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से ये सब जगत परिपूर्ण है, वो सनातन अव्यक्त परम पुरुष अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए योगी जन पीछे न आने वाली गति को और पीछा आने वाली गति को भी प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात मार्ग को कहूँगा। उन 2 प्रकार के मार्गों में से जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं और दिन का अभिमानी देवता है तथा शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के 6 महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता, अर्थात परमेश्वर की उपासना से परमेश्वर को परोक्ष भाव से जानने वाले योगी जन उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गए हुए ब्रह्मा को प्राप्त हुए हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं ना, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जो कृष्ण पक्ष होता है उसमें हम
जिसमें चंद्रमा नहीं निकलता या बहुत देर में निकलता है या अंधेरा होता है उसको हम कृष्ण पक्ष बोलते हैं। और शुक्ल पक्ष जिसमें चंद्रमा निकलता है या जिसे हम उजाला रहता है जिस 15 दिनों में, उसे हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता है और दक्षिणायन के 6 महीनों का अभिमानी देवता है। उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछे न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछे आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। मतलब एक जो शुक्ल पक्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है वो परम गति को प्राप्त हो जाता है और उसे जन्म मरण का फेरा नहीं करना पड़ता। और जो कृष्ण पक्ष में होता है तो उसके लिए जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है कि आप परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन का स्मरण करिए, ओम का जाप करिए या भगवान को अपने मन में और श्रद्धा भाव से उनका स्मरण करिए। इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है अर्थात फिर वो निष्काम भाव से ही साधन करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादिकों के करने में जो पुण्य फल कहा है उस सब को निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये था गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य, जिसमें कि श्री भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन किया गया है, जिसे हमने देखा या जिसका महात्म्य हमने सुना। तो आई होप दोस्तों आपको पसंद आएगा। थैंक यू।